दोस्तों, जब भी हमारे भारत में भूतिया और डरावनी जगहों की बात होती है तो भानगढ़ के किले का नाम इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराने इस किले का लोगों में इतना ज़्यादा खौफ और डर है कि लोग यहाँ रात को तो दूर दिन को भी जाना पसंद नहीं करते हैं। यह किला देखने में ही अजीब और डरावना लगता है। लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ रात को गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है। ये किला अपनी रहस्यमय घटनाओं के कारण लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ पर सरकार ने भी रात के समय इस किले के अंदर जाने पर बोर्ड लगाकर सख्त पाबंदी कर रखी है। तो दोस्तों, आखिर क्या है भानगढ़ के किले का सच और इसका अतीत, तो आइए हम लोग जानते हैं आज की इस वीडियो में। भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1973 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला बहुत ही खुशहाल हुआ करता था और किले के चारों तरफ लोगों की घनी बस्ती भी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छिन गईं। एक समय ये खुशहाल नजर आने वाला ये किला एकदम से खड़ियार और भूतिया हो गया। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को देख इस किले के आसपास रह रहे हजारों लोग भी इस जगह को छोड़कर चले गए और अन्य जगह जाकर रहने लगे। ये किला सैकड़ों सालों से यूं ही वीरान पड़ा है। ये किला देखने में बेहद ही डरावना लगता है। इस किले के बारे में लोगों का कहना है कि इस किले से रात में रोने, चीखने, चिल्लाने और औरतों के गाने व चिल्लाने और चूड़ियों को फोड़ने की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि किले से कभी कभी तो संगीत की आवाज़ भी सुनाई देती है और कभी कभी तो यहाँ उन्हें कई बार परछाई भी दिखाई दी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मानो जैसे उनका पीछा कर रहा हो और उनमें पीछे से थप्पड़ मार रहा हो। इस किले से रात को अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इन्हीं कारणों से यहाँ रात को तो दूर बल्कि दिन को भी लोग जाने से डरते हैं। यहाँ सूर्यास्त के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है और किले के अंदर एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि ये कहानियाँ मनगढ़ंत हैं या सच, इसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये इस तरह श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। इस किले के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कहानी रानी रत्नावती की है। इस कहानी पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें एक रत्नावती नाम की एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र मात्र 18 साल थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ होती थी। उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में कुछ खरीदने गई थीं। बाजार में जाकर ये इत्र की एक दुकान पर रुकीं और वहां से इन्होंने अपने लिए इत्र लिया। वहीं से कुछ दूरी पर खड़ा एक साधु अघोरी बाबा उन्हें देख रहा था। वह अघोरी काले जादू में महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता का वो अघोरी एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। तभी उस बाबा ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो राजकुमारी को पाकर ही रहेंगे। वह अघोरी काला जादू जानता था, इसलिए उस बाबा ने राजकुमारी के द्वारा पसंद किए गए इत्र की शीशी में से एक शीशी को चोरी से उठा लिया और उस पर काला जादू करके वापस उसी जगह पर रख दिया। वो बाबा अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी को पाना चाहता था। राजकुमारी उस शीशी को लेकर अपने घर यानी किले की तरफ जाने लगी। तभी वह अघोरी भी उनके पीछे पीछे छुपकर राजकुमारी का पीछा करने लगा। लेकिन तभी राजकुमारी की एक सहेली ने उन्हें बताया कि उनकी इत्र की शीशी पर उस अघोरी बाबा ने काला जादू किया है। वह डर की वजह से उस दुकान पर उन्हें नहीं बता पाई। जैसे ही ये बात राजकुमारी को पता चली तो राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को पत्थर पर फेंक दिया और फोड़ दिया और उस शीशी का सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। जैसे ही वो इत्र पत्थर पर
पर फैला वो पत्थर उस अघोरी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस बाबा ने इस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो इनकी तरफ खिंचा चला आएगा। जादू की वजह से वो पत्थर बाबा की तरफ खिंचा चला आ रहा था और उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि राजकुमारी सहित इस किले में रहने वाले सभी लोगों की दर्दनाक मौत होगी और उनकी आत्माएं इस किले में हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया। आजमगढ़ की सेना भानगढ़ की सेना से बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली थी। आजमगढ़ की सेना ने भानगढ़ पर हमला किया और भानगढ़ के बच्चे बड़े, महिला और राजकुमारी रत्नावती को भी मार डाला। कहते हैं कि इसी घटना के बाद भानगढ़ का किला श्रापित हो गया। इस युद्ध में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं इस किले में भटकने लगीं और किले के आसपास रहने वाले लोगों को भी किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। साथ ही जो भी इस किले की तरफ जाता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इन्हीं घटनाओं के चलते भानगढ़ के पास रहने वाले हजारों लोगों ने उन बस्तियों को छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर जाकर रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते किले और उसके आसपास का एरिया वीरान हो गया। ये किला अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के कारण हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। इस किले में लोग रात को तो दूर बल्कि दिन को भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की भानगढ़ के किले के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।